मेरे चैनल ब्रो मैथमेटिक्स पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड की मैथमेटिक्स माध्यमिक क्लास 10 की एक चैप्टर जिसका नाम है साधारण ब्याज। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि साधारण ब्याज क्या है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट को कुछ इस तरह समझेंगे कि रमन एक व्यक्ति है जो बैंक के पास 1000 रुपये देता है। ठीक, रमन एक व्यक्ति है जो बैंक के पास 1000 रुपये देता है और बैंक वापस उसको 1000 रुपये पे 100 रुपया ब्याज देता है। ठीक, यानी रमन 1000 रुपया कुछ समय के लिए देता है, मान लीजिए 1 साल के लिए देता है। 1000 रुपये रमन बैंक को कुछ समय के लिए यानी 1 साल के लिए देता है, तो 1 साल बाद बैंक उसे 1100 यानी 1100 रुपये देता है। तो ये उसका क्या हुआ, मिश्र धन हुआ। तो 1000 रुपया तो हुआ था रमन का और 100 रुपया था उसका ब्याज। तो रमन का जो रुपया था उसको हम कहते हैं मूलधन, कैपिटल, जिसको प्रिंसिपल भी कहते हैं। और बैंक जो उसे देती है उसे कहते हैं इंटरेस्ट। एंड वेयर यू नो दैट यहाँ पे ये कहलाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा, टोटल क्या होगा, अमाउंट। इससे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक, तो बैंक जब उसे पैसा देता है तो बैंक उसको कुछ रेट पे देता है। ठीक, जिसको कहते हैं दर। तो रेट पे देता है, तो रेट अपना अपना रहता है, जैसे 10% का हो, 5% का हो, ठीक, 3.5% का हो। अच्छा, तो ये रेट कैसे ये रेट होता है साप्ताहिक हो सकता है, माहिक होता है, दिन में होता है और साल में होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ये 1 साल का रेट दिया हुआ है, तो 1 साल पे 100 रुपया रेट लगा करके दिया जा रहा है। ठीक, अब देखिए कुछ टर्म्स देख लीजिए। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट एसआई से डिनोट करेंगे हम। पी को मूलधन बोलेंगे, आर को दर बोलेंगे, ए को मिश्र धन बोलेगा और टी को समय बोलेंगे। तो हम लोग साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो बनेगा एस आई इज इक्वल्स टू पी गुने आर गुने टी डिवाइड अपॉन 100। ठीक, यानी पी आर टी बाई 100। और मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होगा, ए को हम करेंगे मिश्र धन, ए को बोलेंगे मिश्र धन, तो ए मिश्र धन बराबर साधारण ब्याज प्लस प्रिंसिपल, जो कि मैंने यहाँ पे समझाया। साधारण ब्याज क्या, साधारण ब्याज वो जो बैंक देता है, और प्रिंसिपल क्या, प्रिंसिपल वो जो रमन बैंक में पैसा जमा करता था। साधारण ब्याज क्या है, जो बैंक उसे देता थी। ठीक, तब हम सवाल में क्या क्या देखेंगे। तो ये चैप्टर 2 है, तो चैप्टर 2 में कुछ सवाल इस तरह से पूछे जाएंगे। कहीं कहीं मूलधन पूछा हुआ होगा, ठीक, कहीं कहीं ब्याज पूछा होगा, कहीं कहीं मिश्र धन पूछा जाएगा, कहीं कहीं ब्याज दर पूछा जाएगा और कहीं कहीं साधारण ब्याज पूछा जाएगा, कहीं कहीं समय पूछा जाएगा। ठीक, तो कुछ टर्म्स भी है इसमें। कुछ टर्म्स क्या है, जैसे दिन। अब मान लीजिए 65 दिन दी, कुछ दिन दिया, जैसे दिया कभी कभी अगस्त से लेकर के सितंबर तक इतने तारीख तक दिया हुआ, तो हम लोग टोटल दिन को गिनते हैं। दिन को गिनने के बाद उसको साल में कन्वर्ट करने के लिए, दिन को साल में कन्वर्ट करने के लिए 365 से भाग लगाते हैं और महीने को साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग लगाते हैं, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं और महीने का एक साल में 12 महीने होते हैं। तो चलिए चैप्टर की तरफ चलते हैं और कुछ सवाल लगाते हैं। दो भाई एक साथ एक छोटे व्यवसाय चलाते हेतु 12% वार्षिक सरल ब्याज की दर से एक बैंक से 15,000 रुपया उधार लिए। यानी वार्षिक दर कितना दिया हुआ है, 12%। उधार कितना लिया, 15,000 रुपये। कितने समय के लिए, 4 वर्ष के लिए। तब इसको जल्दी से हम बना लेंगे, हमें तो पता है। तो क्या पूछा सवाल में पूछा गया कि ब्याज कितना होगा। तो ब्याज कितना होगा, तो ब्याज जानते हैं हम लोग क्या होता है। सबसे पहले क्या दिया हुआ था, सबसे पहले हुआ दिया था हमारा यहाँ पे दर 12%। तो आर दिया हुआ है 12%। ठीक, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है आपका पी प्रिंसिपल दिया हुआ है 15,000 रुपया। ठीक, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है आपका टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष। ठीक, तो चलिए फॉर्मूला क्या है, एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी डिवाइड बाई 100, ये गुना में होगा। ठीक, अब देखिए क्या है, पी कितना है, पी है हमारा 15,000 रुपया
आर कितना है 12%, टी कितना है 4, डिवाइड कितना से करना है 100 से। ये 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो यहाँ कटा, कितना आया 15 को 4 से गुना कर लेंगे, 15 चौके 60 यानी 600 गुने 12, 12 चौके 72 और 2 जीरो। तो क्या निकला साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना निकला 7200 रुपया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में। तो नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि 2005 की 1 जनवरी से 26 मई तक, यानी 1 जनवरी से 26 मई तक हम क्या करेंगे, 1 जनवरी से 26 मई तक के दिनों को गिनेंगे। ठीक, यानी टाइम क्या दिएगा 1 जनवरी से 26 मई तक हम दिनों को गिनेंगे, उसको 365 से भाग लगा देंगे, फिर 6% वार्षिक सरल ब्याज की दर से, यानी दर कितना है 6%, रेट कितना है 6%, और क्या दिया हुआ है दर से, ब्याज की दर से 2000 रुपए का, 2000 रुपए का क्या हुआ 2000 रुपए का, कभी क्या बोले कोई भी अमाउंट दिया हुआ रुपए का तो हम क्या समझेंगे कि वो प्रिंसिपल है, वो कैपिटल है। ठीक, का ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज, ब्याज कितना होगा साधारण, तो हमें साधारण ब्याज निकालना है। सवाल नंबर 2 बहुत ही आसान है, तो साधारण ब्याज निकालेंगे हम। तो टाइम क्या दिया हुआ था 2 नंबर सवाल में, टाइम दिया हुआ था 1 जनवरी से, टाइम जो दिया था 1 जनवरी से 26 मई। ठीक, अब 1 जनवरी से 26 मई तक के सारे दिन को हम लिखेंगे किस तरह से, तो जनवरी कितने महीने का, जनवरी कितने दिनों का महीना होता है 31 दिन का, फरवरी 28 दिन का, मार्च 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, और आपका क्या है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई कितना है 26 दिनों का। आप इसको टोटल को जोड़ोगे तो आपका 146 दिन आएगा। आप इसको कन्वर्ट करेंगे साल में, तो साल के लिए क्या करेंगे हम, तो साल के लिए करते हैं 365 से भाग लगा देते हैं, तो इसको 365 से भाग लगा देंगे, काटेंगे नहीं। ठीक, काटेंगे नहीं, छोड़ देंगे। तो टाइम निकल गया 1 साल। अब क्या निकला दर, दर क्या दिया था, दर मेरा दिया हुआ था सवाल में 6%। ठीक, और कैपिटल कितना था, प्रिंसिपल कितना दिया था, प्रिंसिपल दिया हुआ था आपका 2000 रुपया। ठीक है, आगे चलते हैं। फार्मूला क्या है हमारा साधारण ब्याज का, फुल फार्मूला SI बराबर PRT डिवाइड बाई 100। तो साल कितना था, अच्छा सॉरी P कितना है, P कितना है आपका 2000 रुपया, तो 2000 को 2000 लिखते हैं। R कितना दिया 6, तो 6 को 6 लिखते हैं। टाइम कितना दिया है, टाइम 146 डिवाइडेड बाई 365, और टोटल के नीचे क्या था मेरा 100। ठीक, अब इसको काटेंगे तो देखिए 2 जीरो कट जाएगा। ठीक, 5 से काटेंगे इसको, 5 चौका 20, या 5 7 35 और 5 तिया 15। ठीक, 73 एकम और 73 दूना 146, कितना हुआ 6 चौके 24 और 24 दूना 48, तो 48। तो हम साधारण ब्याज कितना निकला हमारा 48 रुपया, इसलिए साधारण ब्याज बराबर 48 रुपया। 1/3% वार्षिक सरल ब्याज दर से 960 रुपए का 1 वर्ष 3 माह के लिए मिश्र धन क्या होगा। तो हमारे सवाल में क्या पूछा है, मिश्र धन, साफ साफ पूछ दिया है मिश्र धन ए। तो ए से डिनोट करते हैं मिश्र धन को। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 1 वर्ष 3 माह, तो 1 वर्ष तो ठीक है, 3 माह को हम लोग क्या करेंगे वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है ना। और ये क्या दिया है 960 रुपए, क्या है आपका प्रिंसिपल है। तो ठीक है, यहाँ पे रेट क्या दिया था 8 से 1/3%, इसको ठीक कर लेंगे। 8 3 के 24 और 1 को जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, 25/3। ठीक, ये प्रिंसिपल वैसे ही ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 वर्ष 3 माह, 1 वर्ष 3 माह मतलब तो 1 वर्ष तो ठीक है, माह को क्या करेंगे साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे। 3 एकम 3, 3 चौके 12 यानी 1/4, तो 1 सही 1/4। ठीक, तो 1 से 1/4 में क्या होता है 4 एकम 4 और 4 1 5, तो 5/4 वर्ष। सवाल में क्या पूछा है मिश्र धन। पहले हम लोग क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ, P दिया हुआ, T दिया हुआ है, तो हम लोग क्या समझेंगे यहाँ से क्या निकालेंगे, हम लोग सबसे पहले SI निकालेंगे। SI का फॉर्मूला क्या है PRT बाई 100। तो P कितना दिया 960 रुपया, R कितना दिया हुआ है 25/3, टाइम कितना दिया हुआ है 5/4, और टोटल बटा के नीचे तो 100 दिया हुआ था। ठीक, अब क्या करेंगे जीरो से काम करते हैं, हाँ 0 से 0 काट लेते हैं। 5 का पहाड़ा 1 मरतबा हो जाएगा, 5 का पहाड़ा 2 मरतबा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या होगा, अब होगा ये
3 के पहाड़ा में 1 मरतबा जाएगा, 3 का पहाड़ा 3 मरतबा जाएगा, 3 का पहाड़ा 2 मरतबा जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 4 का पहाड़ा 1 मरतबा, 4 का पहाड़ा 8 मरतबा, 2 का पहाड़ा 1 मरतबा, 2 का पहाड़ा 4 मरतबा, यानी 2500 के 100। तो ये 100 जो निकला हमारा, ये जो 100 था, 100 था क्या हुआ, ऐसा ही आया। ठीक है, दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है क्या, पी कितना दिया हुआ है, पी कितना दिया, पी हमारा दिया हुआ है 960 रुपया। हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला जानते हैं, अमाउंट इज इक्वल्स टू, अमाउंट का मतलब क्या होता है, मिश्र धन, मिश्र धन बराबर 100 प्लस 960, 100 प्लस 960, 100 प्लस 960 कितना हुआ, 1060 रुपया। सवाल नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि उत्पल बाबू अपनी जमीन में खेती के लिए एक समवाय बैंक से 6% की वार्षिक सरल ब्याज दर से 3200 रुपया 2 वर्ष के लिए उधार लिया। ठीक है, 2 वर्ष के लिए कितना लिया, 3200 रुपया। अब 2 वर्ष बाद उन्हें कितना मिश्र धन जमा करना होगा, या जमा करना होगा, चुकाना होगा। ठीक, तो क्या दिया हुआ है, 3200 रुपया वो उधार लेता है। तो 3200 रुपया उधार लेता है, वो 32 रुपये क्या हुआ, हमारा प्रिंसिपल हुआ। ठीक, दर कितना है, 6%, टाइम कितना है, 2 वर्ष। तो इसको बना लेते फटाक से एकदम। चलिए ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, दर दिया हुआ है आपका 6%, प्रिंसिपल कितना है 3200, टाइम कितना है 2 वर्ष। हमें क्या निकालना, अमाउंट। पहले लोग क्या निकालते हैं, एसआई। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। हमेशा याद रखिएगा, कुछ भी बोले, अमाउंट बोले, ठीक, अमाउंट कभी भी बोले तो हमें एसआई या प्रिंसिपल निकाल लेना है। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है, एसआई निकाल लेंगे हम लोग। तो प्रिंसिपल कितना दिया है, 3200 रुपया। ठीक है, आर कितना दिया आपका 6%, टाइम कितना है 2 वर्ष, डिवाइड कितना से करना 100 से, तो ये हो गया। तो 2 छक्का 12, 32 गुने 12, तो 32 गुने 12, इसको जल्दी से गुना कर लेंगे हम लोग। तो 32 गुने 12, तो 32 और 12 को गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 2 1 3 4 8 3 3 8 4 3 8 4 रुपया। ये क्या निकला, साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज को हम क्या करेंगे, अमाउंट करने के लिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज प्लस मूलधन। तो साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज कितना है 384 रुपया, मूलधन कितना है 3200, तो 3200 उतार देंगे। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, 4 आ गया, 8 आ गया, 3 2 5 आ गया, 3 आ गया, तो अमाउंट कितना निकला 3584 रुपया। अब क्या है, सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है, सवाल नंबर 5 हमारा है कि शोभा देवी किसी बैंक में 5.25% वार्षिक सरल ब्याज दर से, तो आर कितना दे 5.25% कुछ रुपया रखी। ठीक है, 2 वर्ष बाद उन्हें ब्याज के रूप में 840 रुपये मिला। यहाँ पे क्या दिया, ब्याज, तो ब्याज दे दिया, यानी ऐसा ही दिया हुआ है। ठीक है ना, पिछले साल में क्या दिया था, प्रिंसिपल कुछ रुपया, ठीक ना, 3200 रुपया या रुपया, ये प्रिंसिपल दिया हुआ था। ठीक ना, तो हमें क्या हुआ है, तो हमें क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 840 रुपया ब्याज, तो ब्याज बोले। ठीक ना, तो हम क्या सवाल में क्या पूछा गया, तो ब्याज दिया हुआ है, सवाल में पूछा है कि कितना रुपया जमा करना, रुपया कितना रुपया जमा करना होगा। जब भी बोले सवाल में कितना रुपया जमा करना, समझ जाए क्या है वो प्रिंसिपल पूछा गया है। क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है। तो सवाल में हमारा दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और एसआई दिया हुआ है। ठीक है ना, ब्याज दिया हुआ है, तो रेट दिया हुआ है, तो रेट ठीक है, रेट को कन्वर्ट कर लेंगे 5 2 5, इसको लिख देंगे 100। ठीक, दशमलव हटाते हैं, दशमलव के लिए 1 और 2 अंकों के लिए 2 जीरो। ठीक, अब इसको फार्मूला तैयार करते हैं, एसआई इज इक्वल टू PRT/100। तो फार्मूला तैयार है, तो एसआई तो दिया हुआ है यहाँ पे, तो एसआई दिया हुआ है कितना 840 रुपया। पी कितना हुआ, पी हमारा पूछा है, पी हमारा पूछा है, पी पूछा है क्या होगा, मूलधन कितना रुपये जमा करना होगा। आर कितना दिया, आर दिया हुआ है 525 डिवाइडेड बाई 100, टाइम कितना हुआ 2 वर्ष। ये सवाल के लिए 100 यहाँ पे। अब इसको काटा पीटी करेंगे, क्या करना है, ये दोनों 100 को बराबर के इस साइड में, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर बराबर बाएं साइड में, बराबर का नीचे कुछ भागा में दिया हुआ है, तो वो दाहिने साइड में जाकर ऊपर में गुना होगा। तो उस तरह से दाहिने तरफ में अगर भागा में कुछ दिया हुआ है या 100, तो हम क्या करेगा, ये इस साइड में आकर के यानी बाएं साइड में जाकर गुना होगा। ठीक, अब क्या है, P गुने 525, तो 525 ऊपर में गुना में, तो नीचे आके भाग में लग जाएगा 525, 2 ऊपर में गुना में, तो नीचे आके भाग में लग जाएगा। तो 525 ऊपर में गुना तो नीचे का भाग हो गया, 2 ऊपर में गुना तो 2 नीचे का भाग हो गया। अब काट देंगे इसको 25 से। ठीक, तो 25 चौके 100, यहाँ पे क्या 25 दूना 50, अब 25 से कम 25, अब 21 कटेगा, 21 से कम 21, 21 चौका 84, यहाँ पे 2 से कटेगा 2 दूना 4, तो 40 दूना कितना हुआ,
ये 40 दूना हुआ 80, गुना कितना है 100, कितना हुआ 8,000 रुपया। सवाल नंबर 6 देखते हैं हम। तो सवाल नंबर 6 क्या है? गौतम एक मुर्गी फार्म खोलने के लिए एक समावय बैंक से 12% वार्षिक ब्याज दर से, यानी आर दिया, वार्षिक आर कितना दिया 12% दर से कुछ रुपए उधार लिए। ठीक, प्रत्येक माह उन्हें ब्याज के रूप में 378 रुपये देना पड़ता है प्रत्येक माह, यानी हर एक महीना, यानी 12 महीना तक देगा। अगर वो 1 साल के लिए देगा तो एक महीना में 378 रुपये, फिर उसके बाद 378 करके 12 बार देगा। ठीक ना, तो 1 साल के लिए 12 मरतबा देगा, क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है। तो बोला क्या कि प्रत्येक माह उन्हें ब्याज के रूप में 378 रुपये देना पड़ता है, तो वो कितने रुपये उधार लेता है? हमें क्या पूछा सवाल में पूछा गया प्रिंसिपल। अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो रेट कितना दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है 12%, टाइम दिया हुआ है 1 साल, और ब्याज कितना दिया हुआ है 378 रुपये प्रति माह माने हर एक महीना में, यानी 1 साल तक वो लगातार देगा। प्रति माह देगा, प्रति माह में देगा माने 1 साल में कितना देगा? वो 12 बार देगा। 1 साल में कितना बार देगा? वो 12 बार देगा। तो ये 1 साल का आ गया। 1 साल टाइम दिया था। अब हमें क्या पूछा था? प्रिंसिपल हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज बराबर PRT/100, PRT/100। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल हमें पूछा है। ठीक, प्रिंसिपल हमें पूछा है, यहाँ से करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ? सिंपल इंटरेस्ट आपका हो गया 378 गुना 12, तो 378 ये 1 साल के लिए, पहले दिया था 1 महीने के लिए, अब देंगे 1 साल के लिए। 378 गुना 12 प्रिंसिपल पूछा है। ठीक, आर कितना दिया हुआ है? 12%। आर दिया हुआ कितना? 12%। टाइम कितना दिया? 1 साल। अब क्या करेंगे? ये 100 को बराबर को सेट लेकर के ऊपर में गुना कर देंगे। 378 गुने 12 गुने 100। ठीक, अब ये 12 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो 12 नीचे, ये 1 भी नीचे आ जाएगा। ठीक, प्रिंसिपल 1 को एज इट इज छोड़ते हैं, 12 को 12 से काटते हैं। अब क्या हुआ? 100 को 378 से गुना लगाते हैं, तो 378 को वैसे ही लिखते हैं और सिर्फ 100 का 2 जीरो बगल में बैठा देते हैं। यह हुआ प्रिंसिपल। 7 नंबर सवाल, 6% वार्षिक ब्याज दर से कोई रुपया कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा? यहाँ पे सवाल क्या दिया हुआ है? कोई भी रुपया, ठीक, कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा? तो हमें कोई रुपया पहले देखना होगा, यानी कोई रुपया मैंने कुछ मूलधन होगा और वो रुपया के ऊपर कुछ ब्याज होगा। ठीक, तो मूलधन और ब्याज कितने वर्षों में वो 2 गुना हो जाएगा? क्या दर क्या है? 6%। सवाल को बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सवाल में हम मान लेते हैं कि मूलधन हमारा 100 रुपया है। मूलधन कितना है? 1 है। पी कितना है? 1 है। और मानता है कि टाइम भी हमारा टी दिया हुआ, क्योंकि सवाल में ना टाइम दिया हुआ ना मूलधन दिया हुआ। सवाल नंबर 7, तो ना टाइम दिया हुआ ना मूलधन, तो हम लोग मान लेते हैं। तो मानते हैं क्या कि मूलधन बराबर पी और टाइम बराबर टी दिया हुआ है, तो रेट 6% था। सवाल में हम क्या बोले थे कि सवाल में ये सवाल सिंपल इंटरेस्ट, हम क्या देखते हैं? सवाल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहले बैठाते हैं PRT/100। ठीक, अगर हम बोलते हैं कि जो हमारा पी होगा, ठीक ना, पी और ब्याज दोनों मिल करके क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा। सवाल तो यही समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रिंसिपल क्या सवाल प्रश्नानुसार क्या पूछ रहा है। तो प्रश्नानुसार क्या पूछा है? तो प्रश्नानुसार ये हो जाएगा आपका कि प्रिंसिपल जो है, ठीक, कोई रुपया कितने वर्षों में 2 गुना हो जाए? तो ये कोई रुपया है और प्लस उसका ब्याज, तो ब्याज क्या है? PRT/100। अब क्या करेंगे? PRT/100, तो P की जगह पे X लिखते हैं, R की जगह पे R लिखते हैं और T की जगह पे T लिखते हैं। ठीक, तो R कितना दिया? R लिखते हैं 6%, क्योंकि 6% दिया हुआ है। 100 को 100 लिखते हैं। क्या होगा? कितना गुना हो जाएगा? तो 2 गुना हो जाएगा। तो कोई रुपया कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा? ठीक है, अब चलिए आगे करते हैं। तो X प्लस में इस साइड में है, तो कोई चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि बराबर के बाएं साइड या दाएं साइड में प्लस में हो तो बराबर के उल्टे दिशा में, यानी बाएं साइड से फिर दाएं दिशा में, दाएं से बाएं दिशा में जाने में माइनस हो जाता है। यहाँ पर X क्या है? प्लस है, तो प्लस का उस साइड जाएगा तो क्या होगा? तो 2x माइनस x हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या बचा? x60, यानी 6xt/100। ये क्या निकला? 6st/100। और यहाँ क्या है? 2x में से एक x गया, बचा x। अब x और x कट गया, ठीक ना, बराबर के ऊपर, यहाँ भी कुछ तो ऊपर है, तो बराबर के ऊपर कट जाता है। अब क्या हुआ? 60 100 क्या है? नीचे, तो 100 दूसरे जा करके गुना हो जाएगा, तो 100 और t 6 गुना में है, तो 100 यहाँ पे जाए, 6 क्या होगा? डिवाइड में चल जाएगा। अब डिवाइड में गया तो डिवाइड कर लेंगे इसको, तो डिवाइड कीजिए, तो 6 कम 6 और हुआ 40, 6 6 36,
2 से 3 ईयर, ठीक है। तो 16 सही 2 बटा 3 साल।